रांची। तो बिल्कुल एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो लगातार इस वक्त चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें जवान जख्मी हुआ है, जिसे रांची के मेडिकल अस्पताल में एयरलिफ्ट कर लाया गया है और इलाज शुरू किया गया है। साइबर ठग की बात करेंगे और साइबर ठग किस तरह से भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का निशाना बना रहे हैं, शिकार बना रहे हैं। एक स्पष्ट तस्वीर जो गोपालगंज से सामने आई। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 510 रुपए में एक छात्रा की तरफ से सूट खरीदा जाता है और साइबर ठगों ने कैसे इसी के जरिए 3 लाख की ठगी कर इस छात्रा को लाखों का चूना लगा दिया। स्नातक की छात्रा साक्षी कुमारी ने पिछले सप्ताह ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 510 रुपए की एक सूट खरीदी। खरीदारी करते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज यानी कि 12,60,000 रुपए कैश या फिर टाटा सफारी कार जीतने की सूचना साक्षी को दी। कॉल करने वाले साइबर ठगों ने खुद को मीशो ऐप कंपनी का अधिकारी बताया। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ में मिले इनाम को पाने के लिए फॉर्म चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स और सिक्योरिटी चार्ज के साथ टीडीएस के चार्ज के नाम पर 3 लाख रुपए एक अकाउंट में जमा करने को कहा और यहीं पर साक्षी धोखा खा जाती हैं। उसने लालच में आकर 3 लाख रुपए साइबर ठगों के अकाउंट में जमा करा दिए। साइबर ठगी के मामले में जैसा हर बार होता है इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पैसा ट्रांसफर करने के बाद साइबर ठगों का कॉल आना बंद हो जाता है और मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। 3 लाख रुपए गंवाने के बाद छात्रा ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उसे अपने ठगे जाने का एहसास हुआ है। साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। गोपालगंज के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो साइबर ठगी के 45 मामले अब तक थाने में दर्ज किए गए हैं। यहाँ पे देखिए दिखाते हैं, ये देखिए, ये सब वो अपना आधार कार्ड भेजा था, ये पैन कार्ड है, ये विनिंग प्राइस का रजिस्ट्रेशन मतलब फॉर्म भेजी और अकाउंट डिटेल। और तारीख को मीशो ऐप से मैंने ये वाला सूट ऑर्डर किया था, ठीक है, और इसका दाम था 530 रुपये, जो कि इसने मुझे 510 रुपये में दिया था और ये सूट आ चुका है और इसी पे मेरा विनिंग प्राइस निकला था। कितने तारीख को मैसेज है प्राइस का? 5 तारीख। क्या था विनिंग प्राइस में? विनिंग प्राइस में था 12,60,000 रुपये और टाटा सफारी। तो आपने तो कार के लिए बोल दिया था? मैंने बोला कि मुझे कैश चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। और वो जो कॉल किए थे वो क्या बता रहे थे खुद को? तो वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइस जीती हैं, आपको आपका लकी ड्रॉ निकला है या फिर आपको कार मिलेगा, नहीं तो फिर कैश मिलेगा 12,60,000। इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले लोग अपने प्रलोभन में बातचीत में फंसा लेते हैं कि जानबूझ के भी लोग समझते हैं कि गलत हो सकता है, गलत हो रहा है, फिर भी उनकी ये कार्यों में फंस जाते हैं। तो मैं वैसे सभी लोगों से जो इस तरह यूपीआई करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र ऑनलाइन करते हैं, एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है। तो ये समझना जरूरी है कि जहां आप लालच करेंगे वहां पर ठगी का शिकार बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। साइबर ठगों से सावधान रहना जरूरी क्यों है? साइबर ठग आपकी जेब से पैसा नहीं निकालते हैं। ये साइबर ठग आपको लालच या फिर प्रलोभन देते हैं जिसके चक्कर में आप आ जाते हैं। आपको इनाम या फिर लकी ड्रॉ जीतने की बात कही जाती है। आपको 20 या 50 लाख जीतने की बात कर ये अपने जाल में फंसाते हैं। ये आपसे आपकी गोपनीय जानकारी पहले मांगते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड मांगा जाता है, आधार नंबर और दूसरी जानकारी तक ये आपसे मांगते हैं। सिक्योरिटी चार्ज से नाम पर, ये जो सिक्योरिटी चार्ज होता है उसके नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड ट्रांसफर की डिमांड करते हैं। फंड ट्रांसफर होते ही इनका फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, काम नहीं करता। फंड ट्रांसफर होते ही उनका फोन बंद मिलता है और तब जाकर आपको एहसास होता है कि आप ठगे गए हैं। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। बड़ी खबर दानापुर से आ रही है जहां पर रुई की दुकान में आग लग गई है। लाखों के नुकसान की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। रुई की दुकान में अचानक से आग लगी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव और काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर जो काबू है वो पा लिया गया है। 6 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो यहां पर दमकल की पहुंची और अफरा तफरी के इस माहौल के बीच आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है, लेकिन रुई के इस दुकान में आग कैसी लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान जरूर हो गया।
तो दानापुर के बाद बेगूसराय से भी बड़ी खबर, जहां पर शॉर्ट सर्किट से एक गांव में आग लग गई, जिसमें 6 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। अगलगी की घटना में देखिए लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों के आशियाने जल गए। झुग्गी झोपड़ी जो एक एक करके आसपास थी, वो सारे घर इसकी चपेट में आ गए। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा की ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने यहां पर तत्परता दिखाई। काफी मशक्कत के बाद लोगों की तरफ से ही आग पर काबू पाया गया। गोपालगंज में एक शराबी ने अपनी ही पत्नी को जला दिया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मुजौना गांव का है, जहां पर गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। महिला के पिता का यह आरोप है कि उसका पति आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता था। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा है कि जांच इसे लेकर इस वक्त शुरू कर दी गई है। मारपीट करेला हमेशा ओकरा से दारू पियला हानु जबे तब ओकरा का मारपीट करी लेकर 6-7 साल हो गई। हम कम से कम ओकरा के दवा कराओ तो हार गई बानी। एक पैसा को दवा ना करावे ओकरा तकलीफ हुई लड़की की तो कुछ कहबे करी। ये मामला संज्ञान में एक आया है। कुछ बताया गया है कि टाउन यहाँ सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, इसमें जो भी है आगे की विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अगर ऐसी कोई घटना